ये एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग प्लेन बाउंड्री, ये मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, और ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। यहां एक रियल ऑब्जेक्ट रखा है, ये मान लेते हैं फिगर ए। एक फिगर बी है, यहां भी एक प्लेन बाउंड्री विच इज सेपरेटिंग टू मीडियम्स। एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ1, एक का μ2। ये हम केस फिगर ए जो है फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, फॉर रियल ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट रियल में रखा है ना, तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए। और ये कर रहे हैं हम फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे शो करते हैं हम? इंसिडेंट रेज आर अपियरिंग टू मीट, एक्चुअल में मीट नहीं करती। इंसिडेंट रेज आर अपियरिंग टू मीट, इंसिडेंट रेज ऐसे हैं, तो ये अपियरिंग टू मीट है ना एट दिस पॉइंट, तो ये क्या कहलाएगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और यहां पर इंसिडेंट रेज एक्चुअल में जा रही है, तो ये क्या कहलाएगा? एक्चुअली कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, तो ये रियल ऑब्जेक्ट। अब इसमें इमेज बनेगी, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज जहां पे मीट करती हैं वहां इमेज बनती है। द मीटिंग पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, एक्चुअल में मीट करेंगी तो रियल इमेज बनेगी, और अपियरिंग टू मीट होंगी तो वर्चुअल इमेज बनेगी। इसी तरह उसमें अगर रियल में रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी तो रियल इमेज, और अगर अपियरिंग टू मीट रिफ्लेक्टेड रेज तो वो वर्चुअल इमेज। अब इसमें कैसे बनेगी इमेज? हमारे पास तो फॉर्मूला तो है, जो स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस का फॉर्मूला होता था, स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस का हम कर चुके हैं ना, इधर μ1 इधर μ2, और ये स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रेज ऐसे जाती थी, तो ये तो हम कर चुके हैं। तो इस केस में फॉर्मूला तो हम वही वाला यहां यूज कर सकते हैं, बस आर क्या हो जाएगा यहां पे? आर इज इक्वल टू प्लेन बाउंड्री का आर क्या होता है? इन्फिनिटी। ये प्लेन बाउंड्री है तो इनका आर क्या है? इन्फिनिटी। फॉर्मूला क्या है? μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। आर क्या है? इन्फिनिटी। तो ये क्या आ गया? 0 हो गया। तो यहां से v कितना आ गया? ये v चाहिए ना हमें, तो μ2 v इज इक्वल टू आ जाएगा μ2/μ1, और ये u, तो ये v आ गया। अब इस केस में देखो, जब रियल ऑब्जेक्ट है यहां रखा है, और हम साइन कन्वेंशन सेम फॉलो करते हैं, इंसिडेंट रेज के डायरेक्शन में पॉजिटिव मानते हैं, और अपोजिट टू इंसिडेंट रेज नेगेटिव। अब ये पॉइंट P है, तो ऑब्जेक्ट यहां रखा है, तो हम ऐसे मेजर कर रहे हैं। इंसिडेंट रेज का डायरेक्शन इधर, तो u नेगेटिव है इसके लिए, रियल ऑब्जेक्ट के लिए। तो फॉर रियल ऑब्जेक्ट के लिए हम देखेंगे तो u नेगेटिव, तो v क्या आएगा? v इज नेगेटिव, बिकॉज u इज नेगेटिव। u नेगेटिव है तो v नेगेटिव, तो इमेज भी इधर बनेगी। अब वो रियल होगी ना या वर्चुअल? वो वर्चुअल होगी ऑब्वियसली, क्योंकि रियल तो कैसे होगी? रिफ्लेक्टेड रेज तो इस मीडियम में जा रही है इधर, तो अगर मीट होनी होती तो यहां मीट होती, लेकिन वो तो इमेज यहां बता रहा है, तो इसका मतलब ये वर्चुअल इमेज बनेगी यहां पे। फॉर रियल ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ऑलवेज वर्चुअल इमेज। रिफ्लेक्टेड रेज अपियरिंग टू मीट एट दिस साइड। अच्छा, v इज नेगेटिव। अब यहां पे u पॉजिटिव है, अब इस फॉर्मूले में पॉजिटिव डालेंगे तो v भी पॉजिटिव। v इज पॉजिटिव बिकॉज u इज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट केस में v हमेशा पॉजिटिव, तो मतलब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना, तो इमेज हमेशा यहीं बनेगी। यहां बनेगी तो रिफ्लेक्टेड रेज भी यही है, तो रिफ्लेक्टेड रेज अगर यहां है तो इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रेज यहां है तो इमेज भी, और
इमेज जो है वो पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब रियल में मीट की होगी। तो यहां पर क्या होगा, ऑलवेज रियल इमेज। क्यों है रियल इमेज? क्योंकि फॉर्मूले से पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज तो यहां बनी, और यहीं पर रिफ्लेक्टेड रेज है तो रियल में मीट की होगी। इसमें क्या था कि V नेगेटिव आ रहा है, मतलब इमेज तो यहां बनी, रिफ्लेक्टेड रेज इधर है तो इधर मीट करती तो रियल इमेज बनती, लेकिन फॉर्मूला बता रहा है कि इधर बन रही है। इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट रियली मीटिंग हियर, दे आर अपियरिंग टू मीट इन दिस मीडियम। वो हम सब देखेंगे कैसे कैसे मीट करनी है। अच्छा, तो ये हो गया फॉर्मूले के हिसाब से। अब देखते हैं कि कैसे मीट करनी है। अब इसमें दो केस बनेंगे, इसमें भी दो केस। एक में तो मान लेंगे हम कि μ1 रेयरर है और एक में μ1 डेंसर है विद रिस्पेक्ट टू दिस मीडियम। तो पहला केस क्या बना, μ1 लेस देन μ2, ये बना ये रेयरर हो गया और ये डेंसर हो गया। तो अब अगर रे डायग्राम से देखें तो इमेज तो कोई भी केस हो, चाहे ये रेयरर या डेंसर, इधर ही बननी है, फॉर्मूला बता रहा है। तो हम चेक भी कर लेते हैं कैसे कैसे बनेगी। जैसे मान लो ये था नॉर्मल, तो ये रे ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड होगी। इसी तरह से ऐसे जाने चाहिए थी, लेकिन डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड होगी। और दीज रेज हम देख सकते हैं कि ये तो वाइडर हो रही है, तो रियलिटी में कभी मीट नहीं करेंगी यहां पे, बट दे आर अपियरिंग टू मीट एट दिस पॉइंट। ये ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट से आके इस पॉइंट से निकल रही है, तो इमेज यहां बन गई और वर्चुअल इमेज बन गई। ये वर्चुअल इमेज बन गई ना। अच्छा, इस केस में देखें, अब इधर इमेज बन रही है, फॉर्मूला बता रहा है, चेक भी कर लेते हैं। ये नॉर्मल है, जानी ऐसे चाहिए थी, ये रेयरर है और ये डेंसर लिया हमने, और गई कैसे है, टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड होगी, फिर ऐसे जाएगी। और इसी तरह से जानी ऐसे चाहिए थी, लेकिन टुवर्ड्स नॉर्मल होगी तो ऐसे जाएगी, तो ये यहां जाके मीट हो जाएंगे, यहां पे बनेगी रियल इमेज। देखो मीट हो रही है ना, तो इमेज कैसी बनी, रियलिटी में मीट हो रही है, तो रियल इमेज बन गई इसकी, ये रियल इमेज बन गई। अच्छा, अब फिगर ए के लिए, अच्छा अब सेकंड केस भी एक बार देख लेते हैं। सेकंड केस होगा, इसका सेकंड केस क्या होगा, μ1 इज ग्रेटर देन μ2, मतलब अब मैं इसको डेंसर मान रहा हूं। फिगर ए तो दोनों ही है ना पार्ट, तो इसके फिगर ए, हम इस पूरे को फिगर ए बोलेंगे, ये भी और ये भी जो बना रहा हूं। तो ये देखो, ये रियल ऑब्जेक्ट, अब ये रेयरर है, ये डेंसर है और ये रेयरर है, ये नॉर्मल हो गया। जानी तो ऐसे चाहिए थी, लेकिन डेंसर से रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी ना, बैंड ऐसे होगी। इसी तरह से ये नॉर्मल है, जानी ऐसे चाहिए थी, लेकिन अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी तो ऐसे होगी। तो दीज रेज आर अपियरिंग टू मीट एट दिस पॉइंट। तो यहां इमेज बनी, और कैसी बनी, वर्चुअल इमेज, और ये बना, ये है रियल ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसमें सेकंड केस देख लेते हैं। V का फॉर्मूला क्या है, μ2 अपॉन μ1, और ये U। अब सेकंड केस देखते हैं। इसका सेकंड केस 1 हो गया, when μ1 less than μ2, केस 1। केस 2 μ1 greater than μ2, इसका भी केस 2, μ1 greater than μ2। अब देखते हैं इसका, ये रेज ऐसे आ रही है, तो these are appearing to meet at this point। ये स्ट्रेट लाइन है, ऐसे मीट करनी। तो ये हुआ रियल ऑब्जेक्ट, ये नॉर्मल लिया,
ये नॉर्मल लिया, जानी ऐसे चाहिए थी लेकिन ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर है, μ1 है ना डेंसर, μ2 रेयरर। तो अब ये कैसे मीट, डेंसर से रेयरर, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल ना, जानी ऐसी थी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल ऐसे आएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल ऐसे आएगा। तो इमेज कहां बनी ये, और कैसी बनी, रियल इमेज, फिर से रियल इमेज, ये भी रियल इमेज थी, और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट था क्योंकि अपियरिंग टू मीट एट दिस पॉइंट, और यहां पे रिफ्लेक्टेड रेज आर एक्चुअली मीटिंग, तो रियल इमेज। तो ये केस टू इसका हो गया, ये केस टू इसका हो गया। तो हमने दोनों केस देख लिए, फॉर्मूला ठीक प्रूव हुआ, इसकी हमेशा पॉजिटिव वी आ रहा था तो राइट में ही बनी, और इसकी हमेशा नेगेटिव वी आ रहा था तो लेफ्ट में ही बनी। अब हम 3 टर्म डिफाइन करते हैं फॉर दिस फिगर ए। फिगर ए क्या है, फॉर रियल ऑब्जेक्ट। फिगर ए है हमारा फॉर रियल ऑब्जेक्ट। इसके तो फिर हमने 2 पार्ट कर लिए ना, एक में तो μ1 डेंसर मान लिया, एक में μ1 रेयरर मान लिया। अच्छा, इसी तरह से ये फिगर बी, फिगर बी किसके लिए है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए, फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, जिसमें एक में तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाले केस में हमने इसको रेयरर मान लिया, एक में इसको डेंसर मान लिया। तो अब हम फिगर ए के लिए 3 टर्म डिफाइन कर देते हैं। फिगर बी का कोई लेना देना नहीं है, अब इसका कुछ नहीं है। फिगर ए के लिए हम 3 टर्म डिफाइन कर देते हैं। कौन सी, रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ और शिफ्ट। शिफ्ट या एपरेंट शिफ्ट बोल देते हैं इसको। ये तीनों टर्म किसके लिए डिफाइन किया है, फिगर ए के लिए। फिगर ए मतलब फॉर रियल ऑब्जेक्ट, चाहे वो केस 1 हो चाहे वो केस 2 हो रियल ऑब्जेक्ट का, इसके लिए नहीं है कुछ भी। फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब फिगर बी के लिए नहीं है ये तीनों टर्म, इसके लिए है। और फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला तो हमारा दोनों के लिए वैलिड है, रियल ऑब्जेक्ट या वर्चुअल ऑब्जेक्ट। v इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 और ये u। तो जो ये मॉड ऑफ v होता है ना, इस मॉड ऑफ v को हम बोलते हैं एपरेंट डेप्थ, और मॉड ऑफ u को हम बोल देते हैं रियल डेप्थ। इस u को तो बोलते हैं हम रियल डेप्थ, और मॉड ऑफ v को बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। और शिफ्ट क्या हो जाता है, या एपरेंट शिफ्ट क्या हो जाता है, शिफ्ट और एपरेंट शिफ्ट इज इक्वल टू मॉड ऑफ u माइनस मॉड ऑफ v, मतलब रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, ये हो जाता है हमारा शिफ्ट। तो तीनों चीज ऐसे डिफाइन की गई है। अब एक चीज इसमें हमें नोट करनी है कि अगर हम हमारा एपरेंट शिफ्ट या शिफ्ट नेगेटिव आ जाए, इफ, यहां पे लिख रहा हूं, इफ शिफ्ट इज नेगेटिव, इसका क्या मतलब है, इट मीन्स, मतलब शिफ्ट है क्या, मॉड ऑफ u माइनस मॉड ऑफ v। तो अगर ये नेगेटिव आ जाए, इट मीन्स शिफ्ट हैज टेकन प्लेस in direction, in opposite direction of, in direction opposite to direction of incident rays। क्या मतलब है, अगर मॉड ऑफ u माइनस मॉड ऑफ v नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब जो शिफ्ट हुई है, शिफ्ट क्या होती है, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में होती है इमेज। ये ऑब्जेक्ट है, इमेज यहां बनी, तो शिफ्ट कहां हुई, इस डायरेक्शन में। अब अगर हमारा नेगेटिव आ गया, मतलब u जो है, मॉड ऑफ u इज लेस देन मॉड ऑफ v, जो कि नेगेटिव है, इधर नेगेटिव है ना, शिफ्ट नेगेटिव आई, तो शिफ्ट नेगेटिव आएगी, इसका मतलब क्या है कि शिफ्ट हुई है इन डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रे ये वाली थी, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हुई है। अगर नेगेटिव, अच्छा अब पॉजिटिव आ जाए तो, अब जैसे ये है, इस केस में रियल ऑब्जेक्ट यहां है, ये तो u और ये v छोटा हो गया इस बार, तो मॉड ऑफ u माइनस मॉड ऑफ v ये शिफ्ट होता है, और ये पॉजिटिव आ रहा है,
शिफ्ट इज पॉजिटिव हियर, यहां पर शिफ्ट क्या है, पॉजिटिव। तो ये शिफ्ट किस डायरेक्शन में हुई है, हमेशा ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में होती है, जहां इमेज बने। तो ऑब्जेक्ट से यहां गए तो यहां इमेज बनी, तो शिफ्ट किस डायरेक्शन में हुई, इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। तो शिफ्ट इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज कब होती है, जब शिफ्ट पॉजिटिव आ जाए। और शिफ्ट होती क्या है, मॉड ऑफ u माइनस मॉड ऑफ v। और ये तीनों चीज हम सिर्फ केस रियल ऑब्जेक्ट के लिए करेंगे, क्योंकि रियल डेप्थ तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए ही बताएंगे ना। जब ऑब्जेक्ट ही वर्चुअल है तो रियल डेप्थ क्या बताएंगे। ठीक, तो तीनों चीजें ये हैं और ऐसे ऐसे डिफाइन है। अच्छा, अब एक चीज इसमें, ये चीज और देखो, रब करने से पहले जैसे भी था ये, ऑब्जर्वर कहां होगा। ऑब्जर्वर इमेज को कौन देखेगा, इमेज तो ऑब्जर्वर देखता है ना। तो ऑब्जर्वर हमेशा μ2 में होना चाहिए। μ2 में मतलब रिफ्रैक्टिव, जहां पे रिफ्रैक्टेड रेज लाई कर रही है ना, रिफ्रैक्टेड रेज कहां है, μ2 में। तो हमेशा ऑब्जर्वर यहां होना चाहिए, यहां पर आई होगी ना ऑब्जर्वर, तो इसको इमेज दिखेगी। अगर ऑब्जर्वर या आई जो है, हम अगर μ1 में ले लें, μ1 मतलब जहां पे इंसिडेंट रेज है, वहां पर ऑब्जर्वर ले लें तो इसको इमेज नहीं दिखेगी। कहीं पर भी ले लो, इमेज देख नहीं पाएगा। इमेज देखने के लिए हमेशा ऑब्जर्वर या आई रिफ्लेक्टेड रेज जहां होती है उस मीडियम में, जिस मीडियम में रिफ्लेक्टेड रेज है उस मीडियम में ऑब्जर्वर या आई को रखना पड़ेगा, और वो भी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे। यहां आई और ऑब्जर्वर होगा तो नहीं दिखेगी, ये तो दोनों रेज इसको मिलेगी तब दिखेगी ना, यहां होना चाहिए। अच्छा, इसी तरह से इसमें भी यही बात है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में भी इमेज कब दिखेगी, जब ऑब्जर्वर कहां होगा, जहां पे रिफ्रैक्टेड रेज है। तो ऑब्जर्वर को इस मीडियम में होना चाहिए। इस मीडियम में अगर ऑब्जर्वर रख देंगे तो इमेज नहीं दिखेगी। तो और इस मीडियम में भी अगर यहां आई है या ऑब्जर्वर है तो इमेज नहीं देख पाएगा। इमेज कैसे देख पाएगा, मान लो ये जैसे यहां मिल रही है, स्पेस नहीं है तो मैं वैसे बता रहा हूं, मान लो ये ऐसे मिलती, यहां मिल जाती, तो फिर ये रेज ऐसे जाती, तो आई हमारी यहां होनी चाहिए। यहां पर आई होगी तो ये इमेज को देख पाएगा। तो इमेज यहां पर भी ऑब्जर्वर या आई कहां होगी, जहां रिफ्रैक्टेड रेज लाई करनी है, और वो भी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे देख पाएगा। यहां रख देंगे तो नहीं देख पाएगा, यहां होनी चाहिए तो इसकी आई में जाएंगी। इसी तरह से ये ऐसे गई तो आई कहां होनी चाहिए, यहां। और पोजीशन क्या है आई की, ऑब्जर्वर की, जहां पर रिफ्रैक्टेड रेज लाई करनी है, और वो किस में करनी है, μ2 में। रिफ्रैक्टेड रेज हमारी चारों केसेस में μ2 में लाई करनी है, तो μ2 में ऑब्जर्वर होगा हमेशा इमेज को देखने के लिए, वो भी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे। अच्छा, अब इसमें मैग्निफिकेशन कर लेते हैं। हमने चारों केस कर लिए जो पॉसिबल थे प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस में, ये तो हम कर चुके हैं ना। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता था μ1 यही होता था, और μ1v अपॉन μ2 u। तो अब इसमें v हमने निकाल लिया था, अभी निकाला था ना v, तो v कितना आया था हमारा, u तो ऐसे ही रहने दो, v को लिख देते हैं जो आया था अभी, μ2 बाय μ1, और ये u, तो ये तो कैंसिल हो गए सारे। तो मैग्निफिकेशन m इज ऑलवेज +1। मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होता है, +1 इन केस ऑफ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। चाहे वो कोई सा भी केस हो, रियल ऑब्जेक्ट के दोनों केस में से कोई हो, या वर्चुअल ऑब्जेक्ट के दोनों केस में से कोई हो, चारों केस में कोई भी हो, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के केस में हमेशा मैग्निफिकेशन +1 आता है। अच्छा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि यहां पर एक बर्ड है, दिस इज बर्ड, और ये एयर में है, इसका म्यू हो गया 1, और ये मान लो लिक्विड में ये फिश है, वाटर में मान लो फिश है, ये फिश है। पूछा यह गया है कि फाइंड सेपरेशन ऑफ फिश, सेपरेशन ऑफ फिश सीन बाय बर्ड। बी पार्ट में पूछा है सेपरेशन बतानी है ऑफ बर्ड सीन बाय फिश।
ये बतानी है। तो कैसे करेंगे? अब पहला पार्ट करते हैं। ए पार्ट कैसे सॉल्व करें? फिश को देखना है, फिश की सेपरेशन बतानी है बर्ड को। तो बर्ड को देखना है ना, तो बर्ड को देखना है तो रिफ्रैक्टेड रेज कहां लाई करनी पड़ेगी? यहां पर, इस मीडियम में। तो रेज ऐसे जाएंगी, ये मान लो ऐसे है, तो रेज को कैसे जाना पड़ेगा? ऐसे गई, और एक रे ऐसे गई। अब ये डेंसर है, ये रेयर है, जानी ऐसे चाहिए थी, जाएगी कैसे? जानी तो ऐसे चाहिए थी ना, अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होगी, तो ये ऐसे जाएगी, और ये वाली रे भी अवे फ्रॉम नॉर्मल ऐसे जाएगी। तो ये बर्ड की जो आई है, ये बर्ड की आई है, तो बर्ड ऐसे देख पाएगा इसको, क्योंकि हमने कहा था ना कि ऑब्जर्वर को जहां रिफ्लेक्टेड रे लाई करती है वहीं होना पड़ेगा, तो ये ऐसे देख पाएगा। तो अब इसमें फॉर्मूला अगर हम लगाएं, v इज इक्वल टू, ये दे रखा है डिस्टेंस d, और ये दे रखा है, सॉरी ये दे रखा है h, और ये दे रखा है d। तो ये हो गया v इज इक्वल टू μ2, क्योंकि रेज अब इधर जा रही है, तो ये μ2 बन गया। μ2 कितना है? 1। μ1 कितना है? μ, और u कितना? ये प्लेन बाउंड्री होगी सेपरेटिंग द टू मीडिया, और u कितना हो गया? d। तो v कितना हो गया? d बाय म्यू। अच्छा, u जो है हमारा नेगेटिव है, क्योंकि रेज इधर और डिस्टेंस ये मेजर कर, तो v भी कहां बना? यहां बना, यहां बना होगा। और वो कैसे बनेगा? दीज रेज आर अपियरिंग टू मीट एट दिस पॉइंट। तो इसको, बर्ड को कहां दिखेगी? ये थोड़ी सी ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई, यहां पर इमेज दिखेगी फिश की। और ये फॉर्मूले से भी बता रहा है, क्योंकि ये d से कम है, क्योंकि म्यू ग्रेटर देन 1 है, तो v क्या हुआ? d से कम हुआ, d से कम हुआ तो ऊपर शिफ्ट हुई, और रे डायग्राम से भी हमें यही दिख रहा है। अच्छा, अब सेकंड पार्ट करते हैं। तो ये तो आ गया d बाय म्यू। अब किसको देखना है? फिश को देखना है, बर्ड को। ये बर्ड है और ये फिश है। अब फिश को देखना है बर्ड से, तो रेज बर्ड से आनी चाहिए, बर्ड से आई ना। ये कितना था हमारा? h था। ये म्यू इक्वल टू 1 है, और ये म्यू है, और ये फिश है। तो अब रेज, फिश को देखना है तो रेज यहां से आनी चाहिए। रेज ऐसे आनी चाहिए ना, इंसिडेंट रेज, तभी तो रिफ्लेक्टेड रेज इधर आएंगी। रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू मीट हो या एक्चुअल मीट हो, तब इमेज बनती है, और उसको वही देख पाता है ऑब्जर्वर जो रिफ्लेक्टेड रेज जिस मीडियम में लाई कर रही है वहां पर वो ऑब्जर्वर हो। ऑब्जर्वर यहां पर है, तो रिफ्लेक्टेड रेज यहां आनी चाहिए। तो ये आई ऐसे, और ये नॉर्मल है मान लो, तो ये ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ये डेंसर है तो टुवर्ड्स नॉर्मल होंगी। टुवर्ड्स नॉर्मल है तो ऐसे आएंगी, ऐसे आई ना, और ये ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन आएगी कैसे? ऐसे बैंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल। अब ये फिश की आई होगी, फिश आई, तब ये इसको दिखेगा। अच्छा, अभी ये टुवर्ड्स नॉर्मल ऐसे हुआ, तो ये इसको, फिश को कहां दिखेगा? यहां तो मीट नहीं कर रही है, रिफ्लेक्टेड रेज तो है इस मीडियम में, लेकिन यहां तो ये ब्रॉडन हो रही है, यहां तो मीट नहीं कर रही, तो ये अपियरिंग टू मीट एट दिस पॉइंट। तो ये जो रे आई थी, ये अपियरिंग टू मीट एट दिस पॉइंट, ये ऐसे आई ना, ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन टुवर्ड्स नॉर्मल हुई, तो ये यहां पे मीट होती दिखेंगी। तो इमेज कहां बनी? यहां। तो ये बर्ड जो है इसको कहां दिखा? यहां पे। तो मतलब h से ज्यादा दूरी पे दिखा, और ये तो d था ही हमारा। तो अब फॉर्मूला अगर लगाएं तो μ2 क्या हुआ इसमें? 1। μ1 क्या हुआ? μ2 बाय μ1 होता है ना, और सॉरी रेज ऐसे जा रही है ना, तो μ2 इसमें ऐसे जा रही है, तो μ2 अब ये बन गया। तो μ2 अपॉन μ1 यहां से आ रही है। μ1 क्या होता है? जहां इंसिडेंट रेज हो, तो ये हो गया μ1, और u इज h, तो v इक्वल टू हो गया, ये जो चीज थी ये h म्यू में बदल गई, तो प्लस d भी तो करोगे, तो d प्लस h म्यू। इसको कहां दिखेगा? ये d प्लस h म्यू। अच्छा, पहले वाले पार्ट में हमने मिस कर दिया हो,
तो वो v क्या होगा इसके लिए, जब ये देख रहा था तो वो d बाय म्यू किया था ना, d बाय म्यू प्लस h भी तो करेंगे क्योंकि ये देख रहा था उस वक्त। तो h तो ऐसे कैसा रहा और d क्या बन गया था अपरेंट डेप्थ, d बाय म्यू। तो d बाय म्यू प्लस h उसका आंसर था और इसका आंसर है म्यू h प्लस d।